हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल की भर्ती की नोटिस आ गई है। बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए कि इसमें आप अप्लाई करिए और तैयारी एक ज़बरदस्त करिए। तैयारी आप नहीं करेंगे तो ये रेलवे की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से फार्म भरा जाता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है और मौका मत छोड़ना, क्योंकि बार बार वैकेंसी आने में टाइम लगता है। जब वैकेंसी आ जाती है, फार्म भरे जाते हैं, काफ़ी दिनों तक बाद एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट निकलते हैं, तो काफ़ी प्रक्रिया पूरी करने में 3 से 4 साल तक का समय लग जाता है एक भर्ती को क्लियर करने में। तो आप लोग जो है एक बेहतरीन तैयारी के साथ रेलवे एनटीपीसी का, जिसका फार्म जल्द ही भरा जाएगा, नोटिस आ गया है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। रेलवे एनटीपीसी, जिसको हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोलते हैं, बोलते हैं। टोटल पोस्ट 11,558। पोस्ट बहुत कम है लेकिन पोस्ट बढ़ती है, और रेलवे ने कहा है कि साल में 4 बार भर्तियां हम निकालेंगे, तो इसीलिए शायद इसका पोस्ट कम आया हुआ है। जब दूसरी बार आएगा या इसी में कुछ बढ़ाया जाएगा, पोस्ट बढ़ेगी। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, आप लोग केवल तैयारी पे ध्यान दीजिए। 11,558, जिसमें 12th पास के लिए 3,445 पद हैं और ग्रेजुएट लेवल के लिए 8,113 पद हैं। 8,113 पद हैं, जिसका ऑनलाइन अप्लाई 12th लेवल, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, उनका फॉर्म भरा जाएगा 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक। और जो ग्रेजुएट लेवल है वह 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। फीस की बात कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, SC ST अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। लेकिन 500 रुपये जो लग रहा है, अगर आप फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देंगे तो आपका 400 रुपये वापस हो जाएगा। और जो ये अदर SC ST वाले हैं 250 रुपये लग रहा है, ये 250 रुपये पूरा रिफंड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT होगा। 2 एग्जाम होगा। कैसे कि CBT 1 देंगे, जब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 में जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा होगा। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तब जाकर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग आएगी, अगर आप परीक्षा क्लियर करते हैं तो। अब आइए ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 1736 पद है, जिसका वेतनमान बेसिक पे होता है 35,400। यानी आपको कुल मिलाकर ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 40 से 45,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और उसके बाद स्टेशन मास्टर का पद है, जिसमें 994 पद हैं, इसका भी बेसिक पे 35,400 है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम पहले गुड्स गार्ड बोला करते थे, अब उनको बदल कर गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, जिसका 3,144 पद है। 29,200 वेतन मान का है। आपको 35 से 40,000 रुपये इसमें भी मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। बेसिक पे की सैलरी दी गई है। और उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1,507 पद हैं, 29,200 इनका भी वेतनमान है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 पद हैं और इनका भी वेतनमान 29,200 है। ये हुआ। और उसके बाद एज की बात करें तो एज की गणना आपकी 1/1/2025 से की जाएगी, नोटिस में दिया गया है। जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36 साल, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, 18 से 36 साल
एज में छूट दी गई है 18 से 36 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका 18 से 39 साल। अगर आप जो है एससी और एसटी हैं तो आपका 18 से 41 साल, यानी कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। अब 12th लेवल की जो पोस्ट है, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें 2022 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट इसी में है, जिसका वेतनमान 21,700 है। और अकाउंटेंट कम क्लर्क टाइपिस्ट में 361 पद हैं, जिनका वेतनमान 19,900 बेसिक पे है। ट्रेनिंग में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 और ट्रेन्स क्लर्क, जिनको टीटी वगैरह हम बोलते हैं, ट्रेन क्लर्क जिनको बोलते हैं, 72 पद है। इनका भी वेतनमान 19,900 है। और उसके बाद एज इसमें भी 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 33 साल, ओबीसी हैं तो आपको 3 साल, एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अब सिलेबस की बात करते हैं तो CBT1 में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट का समय, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जिसमें कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन हुए। और उसके CBT2 में क्या होगा, CBT2 में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क, 90 मिनट का समय, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें भी जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन, इतना ही इसमें आना है, ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं होना है। आप इतना कर ले, इतना निकाल ले जाते हैं, इतने ये दोनों परीक्षा CBT1 और CBT2, तो आपका रेलवे NTPC में क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग वगैरह 25 वर्ड और 30 वर्ड प्रति मिनट होता है हिंदी इंग्लिश में, ये आप लोग कर ले जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा निकालना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मेरिट बहुत हाई नहीं जाती है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, हल करना पड़ता है इनको, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे, हल करना पड़ता है, तब जाकर आपकी मेरिट बनेगी। और उसके बाद जो है इतनी क्राइटेरिया अगर आप पूरी करेंगे, ग्रेजुएट लेवल हैं, जैसे ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए आप 12th पास भी भर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल वाले अगर एज 18 से 33 साल है तो आप भर सकते हैं। और उसके बाद 12th पास है तो आप 12th पास ही भर सकते हैं। 12th पास वाले ग्रेजुएट लेवल पे नहीं भर सकते हैं। मौका आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। जो है आप 12th लेवल भी भर सकते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल के लिए भी भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं।